दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले चीन पर आर्थिक मंदी का संकट मंडरा रहा है। बिजली संकट के चलते यहाँ फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं। सितंबर तिमाही में यहाँ की अर्थव्यवस्था 4.9% पर आकर गिरी है। अगर यही हाल रहा तो चीन भयंकर आर्थिक संकट में फंस जाएगा। दुनिया में सिर्फ भारत की इकोनॉमी ही लगातार सुधर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था उभरने में लगी थी, लेकिन दुनिया के बीच चीन के लिए एक सदमे वाली खबर है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नई तिमाही में चीन की आर्थिक तरक्की धड़ाम से गिर पड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन सितंबर के महीने के अंत तक 4.9% की रेट से ही आगे बढ़ सका है। इससे पहले यह रेट 7.9% थी। सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इसकी वजह निर्माण कार्यों में आई मंदी और ऊर्जा के प्रयोग पर लगाई गई पाबंदी मानी जा रही है। बिजली संकट के चलते फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन, रिटेल बिक्री और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट में तगड़ा झटका लगा है। यानी चीन पर मंदी का संकट मंडरा रहा है। दुनिया में सिर्फ भारत की इकोनॉमी ही लगातार सुधर रही है। चीन की इकोनॉमी पर आए इस संकट का असर कंस्ट्रक्शन के अलावा तमाम क्षेत्रों पर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में चीन एक बड़ा नाम है। यहाँ लाखों लोगों को इसमें रोज़गार मिला हुआ है। पिछले साल नियामकों ने बिल्डरों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया था। इसकी वजह बिल्डर्स द्वारा अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कर्ज लेना है। चीन का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप एवरग्रैंड बॉन्ड धारकों को अरबों डॉलर का भुगतान नहीं कर पाने के कारण संकट के फंसा हुआ है। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ रेट 5.2% तक रह सकती है, लेकिन चीन यह आंकड़ा भी नहीं छू सका। सितंबर महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.1% ही बढ़ सका, जबकि उम्मीद 4.5% रहने की थी। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इसमें विभाग के प्रवक्ता फू लिंगफुई ने बताया कि तीसरी तिमाही में जब से अर्थव्यवस्था पहुंची है, तब से ही घरेलू और विदेशी खतरे और चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई हैं। पहली तिमाही में 18.3% की वृद्धि और दूसरी तिमाही में 7.9% की वृद्धि से विकास धीमा हो गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल की पहली छमाही में चीन की जीडीपी सालाना आधार पर 12.7 बढ़कर 53.7 ट्रिलियन युआन मीन्स 8.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। एनबीएस के आंकड़ों से पता चलता है कि पहले 9 महीनों में अचल संपत्ति निवेश में 7.3%, जबकि संपत्ति विकास निवेश में 8.8% की वृद्धि हुई। मूडीज ने ग्लोबल टाइम्स को भेजी एक रिपोर्ट में यूएस आधारित रेटिंग फर्म ने यह भी संकेत दिया कि चीन की बिजली कटौती देश के आर्थिक तनाव को बढ़ाएगी और 2022 के लिए इसकी जीडीपी वृद्धि दर पर भार डालेगी। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि चौथी तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ेगा, जो पूरे 2021 के लिए चीन की जीडीपी वृद्धि को और पीछे खींच सकता है। हाल में आईएमएफ की मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि उनके जुलाई के पूर्वानुमान की तुलना में 2021 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को मामूली रूप से संशोधित कर 5.9% कर दिया गया है और 2022 के लिए 4.9% पर अपरिवर्तित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 12 अक्टूबर को जारी नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% बढ़ने की उम्मीद है। थैंक यू।